दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूं सागर और फिर से एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं टेक वैम्पी पर। आज का वीडियो आपने देखा है कि ये होने वाला है Realme 7 सीरीज, जो कि Realme अभी लॉन्च किया है, जो कि है Realme 7 और 7 Pro। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि Realme ये जो फ़ोन निकाला है वो Realme 6 और 6 Pro का सक्सेसर है। और ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 हाफ्स में डिवाइड किया है। तो पहला हाफ जो होने वाला है वो होने वाला है Realme 7 और 7 Pro के बारे में, उसका स्पेसिफिकेशन। सेकेंड में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको Realme 7 खरीदना चाहिए या Realme 7 Pro। और थर्ड पार्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि Realme 7 के अलावा आप ऑल्टरनेटिव्स में कौन से स्मार्टफोन खरीद सकते हो और Realme 7 Pro के ऑल्टरनेटिव्स में आप कौन कौन से स्मार्टफोन चूज़ कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो के पूरा डिटेल में आपको जानना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो पे चलते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं Realme 7 Pro के बारे में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे Realme 7 Pro के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए तो आपको Realme 7 अपने आप बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं समझा दूंगा। तो Realme 7 में पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका जो अच्छा खासियत है, इसका जो बेस्ट फीचर्स है, जो Realme यहाँ पे एक पॉइंट वो निकाल के रखे हैं, उनके बारे में यहाँ पे पहले बात करते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसका 65 वॉट सुपर बुक या फिर सुपर डार्ट चार्जिंग। ये चार्जिंग यहाँ पे Realme अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दे रहे थे, पर अभी वो Realme 7 Pro में दे रहे हैं, जो कि माना गया है कि ये 0 to 100% सिर्फ 34 मिनट्स में कंप्लीट करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कैमरा है। Realme बहुत देर के बाद, Realme X के बाद यहाँ पे वो सोनी सेंसर लेके आए हैं, जो कि 48 नहीं बल्कि 64 मेगापिक्सल सोनी 682 का यहाँ पे वो IMX 682 यहाँ पे सोनी सेंसर वो लाए हैं, जहाँ पे उसका एपर्चर f1.8 होने वाला है। और साथ में जो दूसरा सेंसर यहाँ पे दिया गया है वो है ब्लैक एंड वाइट का पोर्ट्रेट लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस 119 डिग्री और मैक्रो लेंस 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे प्रो नाइटस्केप मोड दिया गया है, स्टेरी मोड जो कि यहाँ पे फ्लैगशिप डिवाइसेस में दिया गया था वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, और स्पेशल नाइट इफेक्ट्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइबरपंक, फ्लेमिंगो और मॉडर्न गोल्ड। फ्रंट साइड की कैमरा के बारे में बात करें तो एक सिंपल 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले आपको सेल्फी कैमरा वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें जो कि Realme इतना नहीं दिखाए है, वो है कि वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं किए हैं, वो है इसका डुअल स्पीकर। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट मेरे तरफ से माना गया है, क्योंकि डुअल स्पीकर में आपको हाई रेस ऑडियो सर्टिफाई मिलता है और डॉल्बी का यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाता है। माइक्रो SD कार्ड आपको डेडिकेटेड मिलता है, जो कि Realme अपने हर एक डिवाइसेस में दे रहे हैं। TUV का रेन लैंड आपको यहाँ पे एक रिलायबिलिटी टेस्ट और आपको एक क्वालिटी का एक एश्योरेंस देते हैं, जहाँ पे बहुत सारा टेस्ट होता है एक स्मार्टफोन के ऊपर, तो Realme यहाँ भी इन्वेस्ट किए हैं। साथ में यहाँ पे जो स्क्रीन है वो 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड स्क्रीन वो यहाँ पे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे कोई 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और साथ में प्रोसेसर की बारे में बात करें तो Qualcomm Snapdragon 720G वो यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि 8 नैनोमीटर बेस्ड है, और यहाँ पे Adreno 618 का GPU वो यहाँ पे दे रहे हैं। साथ में वीडियो की बारे में बात करें तो वीडियो में हाईएस्ट 4K 30 FPS वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और UIS का यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन वो दे रहे हैं और UIS मैक्स भी दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं
इसके छोटे भाई जो कि Realme 7। यहाँ पे इतना डिटेल में बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको जस्ट छोटे में सिंप्लीफाइड में बता दूंगा कि कौन सा डिफरेंस है। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि Realme 7 और Realme 7 Pro लगभग सेम है, बस थोड़े बहुत इधर उधर का चेंजेस किया गया है। जैसे कि पहले यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे वो 65 वाट का सुपर डार्क चार्ज नहीं दिए है, वो 30 वाट का दिए है, जो कि यहाँ देखा गया है कि चार्जिंग 1 आवर का टाइम लेता है। सेकेंड में अगर बात करें तो बैटरी में जो Realme 7 Pro में 4500 mAh का दिया गया था, वो यहाँ पे सिर्फ 5000, जो ज़्यादा बैटरी दे रहे हैं 5000 mAh का। और कैमरा के मामले में सब कुछ सेम रखा गया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैमरा और वीडियो सब कुछ सेम है, लेकिन फ्रंट कैमरा में आपको Realme 7 में 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 यहाँ पे सेंसर वो दे रहे हैं, और डुअल यहाँ पे स्पीकर भी दे रहे हैं। लेकिन स्क्रीन में यहाँ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, क्योंकि Realme 7 में आपको एक IPS फुल HD स्क्रीन मिलता है 6.5 इंच का, और वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट में दे रहे हैं। ये बहुत यहाँ पे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि Realme 7 Pro में कोई भी हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं है, ना कि 90 हर्ट्ज डिस्प्ले और ना ही 120 हर्ट्ज, बट Realme 7 में वो यहाँ पे 90 हर्ट्ज दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रोसेसर में वो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लॉन्च किए हैं MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर वो दे रहे हैं, जहाँ पे आपको 2 A76 Cortex का यहाँ पे मिल जाता है, और 6 A55 कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, और वो 2.0 GHz में है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, साथ में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो यहाँ पे कुछ, चलिए अभी सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि Realme 7 खरीदना चाहिए या फिर Realme 7 Pro। तो चलिए इसके प्राइसिंग के डिटेल्स में चलते हैं। Realme 7 Pro आपको 6 + 128 GB में मिलता है, और उसका प्राइस है ₹19,999, और साथ में 8 + 128 GB का मिलता है, जिसका प्राइस है ₹21,999। ये दो कलर वेरिएंट में आपको मिलता है, मिरर ब्लू और मिरर सिल्वर में। और Realme 7 आपको यहाँ पे 6 + 64 GB के वर्सन में मिलता है, जिसका प्राइस है 14,999, और 8 + 128 GB के वर्सन में आपको मिलता है, जिसका प्राइस है यहाँ पे 16,999। और इसका दो कलर वेरिएंट है, जो कि है मिस्ट ब्लू और मिस्ट सिल्वर, और या फिर मिस्ट वाइट। तो यहाँ पे आपको मैं अभी बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। अगर क्या आपको यहाँ पे अपना बजट कम करके Realme 7 की तरफ जाना चाहिए या फिर Realme 7 Pro, तो आप यहाँ पे अच्छे से चॉइस कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए अगर आपको कौन सा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा चाहिए देन Realme 7। तो चलिए पहली बार बात करते हैं, अगर आपको एक बहुत ही हाई फास्ट चार्जिंग आपको चाहिए, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब 34 मिनट्स में अगर आपको फुल चार्ज वाला बैटरी चाहिए, तो ही आप Realme 7 Pro ले सकते हो। नहीं तो मुझे लगता है कि 30 वाट का जो चार्जर वो यहाँ पे Realme 7 दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे के चार्जिंग मुझे लगता है बिल्कुल ठीक लगता है। और बैटरी भी आपको Realme 7 Pro में ज़्यादा मिलता है 5000 mAh का। यहाँ मैं मानता हूँ ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि Realme 7 Pro में आपको 4500 मिलता है। एक 500 mAh का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा फास्टर चार्जिंग चाहिए या फिर एक बड़ा बैटरी चाहिए। देखिए कैमरा के मामले में दोनों ही सेम है, कैमरा यहाँ पे बिल्कुल सेम रखा गया है। अभी बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है इसका फ्रंट कैमरा, क्योंकि फ्रंट कैमरा अगर आप शौकीन हो, आप अगर सेल्फी के मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो और ज़्यादा डिटेल पिक्चर्स आपको चाहिए, तो 32 मेगापिक्सल आपको दे रहे हैं Realme 7 Pro। लेकिन Realme 7 आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 सेंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि सेल्फी के मामले में आपको कौन सा मोबाइल चूज़ करना चाहिए।
और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो TUV रे लाइन मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस है दोनों का सेम ही है। स्क्रीन के मामले में अगर आपको एक एमोलेड स्क्रीन अच्छा लगता है तो ही आप Realme 7 Pro में जाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एमोलेड स्क्रीन को छोड़ के आप IPS में रह सकते हो। IPS बहुत ही अच्छा स्क्रीन है, इसके साथ में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले आपको Realme 7 में मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है Realme 7 के लिए। और अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पे लगभग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। अगर गेमिंग के मामले में बात करें तो Qualcomm Snapdragon 720G में जो कि Realme 7 Pro में है, उसका Adreno 618 GPU गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और Qualcomm का यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है 2.3 GHz। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं Helio G95 का, तो इसका जो फैब्रिकेशन है वो 12 नैनोमीटर है, मतलब जो Qualcomm Snapdragon 720G है वो 8 नैनोमीटर है। तो यहाँ आपको एक बहुत ही एफिशिएंट मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि Helio G95 एक नया चिपसेट है, और ये यहाँ पे मान रहे हैं कि AnTuTu बेंचमार्क में 3 लाख का यहाँ पे वो स्कोर किया है। तो माना जाता है कि इसका जो कोर्स है A76 और A55 दोनों में सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा क्लॉक स्पीड ज़्यादा है आपका Qualcomm Snapdragon 720G में। तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है MediaTek से Qualcomm थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हो, थोड़ा सा मार्जिन में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, तो यहाँ पे आप निश्चिंत होके कोई भी स्मार्टफोन चूज कर सकते हो। प्रोसेसर के मामले में आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे आपका डेली लाइफ का एक्टिविटीज़ हो या फिर गेमिंग के लिए, दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। अभी अगर मैं अपना यहाँ पे वर्डिक्ट रखूँ, अपना व्यू रखूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक डिसेंट फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, Realme का नया एक स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप Realme 7 ले सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि Realme 7 में आपको लगभग सब कुछ सेम मिल रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन Realme 7 Pro का मार्केटिंग वो थोड़ा डिफरेंट किए हैं, क्योंकि Realme 7 Pro में वो थोड़ा कुछ फीचर्स ज़्यादा दे रहे हैं और हमको यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और वो यहाँ पे ख़रीदने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि Realme 7 Pro अच्छा नहीं है। Realme 7 Pro बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा में बिलीव करते हो या फिर आपको लगभग ठीक ठाक सब कुछ हो जाने से ही चलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लगभग ठीक ठाक मतलब अच्छा ही आपको फीचर्स चाहिए एक अच्छा बजट में, लो रेंज में, तो ज़्यादा पैसा मुझे खर्च नहीं करना है, तो आप Realme 7 ले सकते हो आराम से। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। आज के मॉडर्न डे के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एडवांस, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्जिंग स्पीड चाहिए और साथ में उसका सेल्फी कैमरा आपको अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा चाहिए, और साथ में अगर आप Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर लेना चाहते हो, तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप अपना प्राइस यहाँ पे 14,999 से बढ़कर आप अगर 19,999 पे करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो और Realme 7 Pro ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस आपको बता दिया है कि कौन सा स्मार्टफोन कब और किसके लिए आपको ख़रीदना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी लास्ट में आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं Realme का ये दोनों स्मार्टफोन क्यों लूँ, मैं कुछ ऑल्टरनेटिव भी देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो स्मार्टफोन यहाँ पे चूज़ किया है। मैं तो ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वो स्मार्टफोन्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट इम्प्रेशन देता हूँ। तो क्या आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए या फिर आपको कुछ पुराने जो अलग यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है वो स्मार्टफोन देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस किया है। तो पहला डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें Realme 7 के साथ,
पोको में आपको पोको M2 Pro मिल जाता है, वो भी उसका प्राइस भी सेम है Realme 7 की तरह 14,999 और वो यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट में 6+64 GB का मिलता है। डेडिकेटेड स्लॉट भी है, ये बहुत अच्छा बात है। और 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है और आपको एक स्नैपड्रैगन आपको 720G यहाँ पे मिल जाता है। तो 720G आपको मिलता है और साथ में जो बैटरी है वो 4500 mAh है और इसका प्राइस भी सेम है। अगर हम अभी इसको इसके साथ डालें Realme का एक आपका खुद का एक स्मार्टफोन जो कि है Realme का 6i, तो Realme 6i में हमको यहाँ पे Helio G90T का प्रोसेसर मिल जाता है और साथ में 6i में 48 मेगापिक्सल है और 6i का जो यहाँ पे प्राइस है वो भी 14,999 है और 6+64 GB वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और इसका जो बैटरी है वो भी यहाँ पे 4300 mAh है और बैटरी चार्जिंग भी सेम है 30 वॉट का। उसके साथ में अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें Realme 6 को, तो Realme 6 को भी आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिल जाता है और G90T का प्रोसेसर है, 4300 mAh का बैटरी है। तो यहाँ पे लगभग दोनों ही सेम है, Realme 6i और Realme जो 6 है वो दोनों सेम ही है, सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है। 48 मेगापिक्सल है Realme 6i में और 6 में यहाँ पे 64 मेगापिक्सल मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको Realme 7 क्या क्या बेनिफिट्स ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे आपके बैटरी के मामले में जहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में Realme का 4300 mAh यहाँ पे बैटरी दे रहा है, वो यहाँ पे 5000 दे रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको कैमरा मिल जाता है Realme 7 में। लेकिन Realme 6 और 6i में आपको थोड़ा डाउनग्रेडेड कैमरा, मतलब उसका कैमरा बिल्कुल भी ख़राब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे Realme 7 से ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे 6i में आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज मिल जाता है, Realme 6 में भी आपको 90 हर्ट्ज मिलता है और Realme 7 में भी 90 हर्ट्ज मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि Realme 7 Poco M2 Pro से भी अच्छा है और Realme 6i और 6 से भी बहुत ही अच्छा है। तो Realme 7 आपको यहाँ पे चूज़ करना चाहिए। अभी चलते हैं Realme 7 Pro के बारे में। Realme 7 Pro में जो डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ पे आता है वो है पोको का Poco X2। यहाँ पे डिफरेंस है इसका कैमरास में Poco X2 में एक स्टेप ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे IMX 686 मिलता है और Realme 7 Pro में आपको 682 मिलता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है Poco X2 में। Poco X2 में इसका जो चार्जिंग है वो तो कम है ही, और क्योंकि यहाँ पे तो Realme 7 Pro हाफ एन आवर में 100% चार्ज करता है, लेकिन Poco X2 को चार्ज होने में 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम लगता है। और इसका बैटरी दोनों ही सेम है, 4500 mAh का बैटरी है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बारे में बात करें तो प्रोसेसर भी दोनों का सेम ही है, Qualcomm Snapdragon 720G, Poco X2 का Qualcomm Snapdragon 730G है और यहाँ पे Realme 7 Pro का Qualcomm Snapdragon 720G। तो प्रोसेसर में भी माना गया है कि Qualcomm Snapdragon 720G थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू Qualcomm Snapdragon 730G। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 7 Pro आपके लिए बेस्ट पिक होगा। और साथ में अगर हम ये इसको डिफरेंस कंपेयर करें तो यहाँ पे Realme 6 Pro के साथ कंपेयर करते हैं तो Realme 6 Pro में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला सेंसर मिल जाता है, वही सेम प्रोसेसर है 720G और 6+64 मेमोरी है। और तीनों का प्राइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। Realme 6 Pro में आपको 17,999 में आपको मिल जाता है, 7 Pro आपको यहाँ पे 19,999 में मिल जाता है और Poco X2 आपको 17,499 रुपीज़ में आपको मिल जाता है।
तो यहाँ पे प्राइसिंग भी लगभग सेम है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज फिर से कर रहे हो Realme 7 Pro में ताकि आपको फास्टर चार्जिंग मिले और जो मैंने कहा था उनके लिए। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि Realme 7 Pro लेना है या फिर Realme 7 लेना है। बस मैं ये यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने एक फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। पार्ट वाइज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा प्राइस ब्रैकेट में। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो, मेरे हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट करते हो, तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो Realme 7 सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।